हानिया आमिर जो अपनी बबली गर्ल इमेज के लिए जानी जाती है, उसके पीछे कितना डार्क साइड हो सकता है। वो मोहतरमा जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में फ़ेमस है जस्ट बिकॉज वो बहुत सुंदर दिखती हैं और उनमें एक्टिंग टैलेंट है। इसके अलावा भी उनकी डार्क साइड है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो हानिया आमिर का जन्म हुआ था रावलपिंडी में, पाकिस्तान में, और उनकी एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई थी 10 मैच से। ये है टिकटॉक पाकिस्तान का, और उसमें वो अपनी वीडियो पोस्ट किया करती थी। यकीन नहीं होता तो ये देख लीजिए। I'm gonna sing a song whenever you're ready. Yeah, bitch, that's my boyfriend. Now smack the right out your mouth. यही देखते हुए पाकिस्तान के प्रोड्यूसर ने उन्हें अपनी पिक्चर में लेने का डिसीजन लिया और ऐसे ही हानिया को अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला जिनकी पिक्चर का नाम था जनाज, और ये हानिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट था। और देखते देखते उनके एक्टिंग टैलेंट से वो बहुत फेमस हो गई, और फेमस होते होते ही उनकी कंट्रोवर्सी वाली जर्नी भी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले और मोस्ट पॉपुलर कंट्रोवर्सी उनकी है डेटिंग, ओपन रिलेशनशिप या पब्लिक रिलेशनशिप विद सिंगर आसिम। जो उनका रिलेशनशिप था वो बहुत पब्लिक था, और उनके इंस्टा पे कमेंट से लेकर ब्लॉग से लेकर हर चीज़ वो साथ में शेयर करते थे, और हमेशा उनके ब्लॉग या शोज़ में वो साथ दिखाई दिया करते थे। इवन रैंप वॉक में भी वो साथ देखे जा सकते थे, और इंटरनेट पे ये बहुत फेमस हो गया था। इवन हानिया के बर्थडे पे उन्होंने एक सरप्राइज़ व्लॉग भी प्लान किया था उनके लिए। वैसे बहुत सारे सेलिब्रिटी होते हैं, हॉलीवुड की बात करें जैसे जस्टिन बीबर और सेलेना गोमेज, बस वो उनका देसी वर्जन थे। सबको लगता था कि इनकी शादी तो कंफर्म होगी। फॉर अ मोमेंट उन्होंने स्टार्ट की थी डेटिंग 2018 में, जो वो एक दूसरे को फ्रेंड कहते थे। 2019 में जब वो डेटिंग ओपनली करने लगे, और 2020 में आते आते सब कुछ चेंज हो गया अचानक से, जब हानिया ने उन्हें बिना कुछ बताए ही अनफॉलो कर दिया। इसके कुछ समय बाद ही हानिया अपनी फ्रेंड के साथ इंस्टाग्राम पे लाइव कर रही होती है, जिसमें ये दौरान ही एक इंसान एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप और आसिम डेट कर रहे थे। उस पर हानिया सीधा कह देती हैं वी आर जस्ट फ्रेंड, हम कभी एक साथ नहीं थे और हमने कभी डेट नहीं किया। और उसकी फ्रेंड का रिएक्शन अब देखने वाला था कि ये सच में ऐसे झूठ कैसे बोल सकती है ओपनली कि मैं इससे डन हो गई हूँ। उसके बाद ही इंटरनेट और ट्विटर सब मीम से भर गया और ब्रैडली ट्रोल किया जाने लगा आसिम को। सब उनको कहने लगे कट गया पुअर गाय, और उसकी अटेंशन की आदत की वजह से आसिम का ये हाल हो गया। और इवन उनके कॉन्सर्ट पे जाके लोग हानिया हानिया चिल्लाने लग गए थे। डांस का मूड है, कोई भी नहीं मिलनी, ऐसे चीखते रह जाओ। यहाँ पे आसिम और हानिया का ड्रामा ख़त्म भी नहीं हुआ था, मतलब कंट्रोवर्सी ख़त्म भी नहीं हुई थी, और सेकंड कंट्रोवर्सी साथ के साथ आ गई। तो एक्चुअली हुआ ऐसा था कि हानिया के पहले ड्रामे के बाद उनकी लाइफ नॉर्मल हो गई। वो जैसे वीडियो बनाने लग गई, ब्लॉग बनाने लग गई, और सेल्फियाँ अपलोड करने लगी। और ऐसे ही एक ब्लॉग के दौरान उन्होंने एक ब्लॉग शूट करके डाला जो उनके प्रोड्यूसर फ्रेंड के बेटों के साथ था, जो उन्हें मुँह बोला भाई बोलती हैं। उनके संग वो सिटिंग में ऐसे ही लेटी हुई थी और चिल आउट कर रही थी, बट जैसे वो लेटी हुई थी उसे पाकिस्तान में पसंद नहीं किया गया, उसे बहुत सारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। आसिम की तरह ही हानिया भी ट्विटर पे ट्रेंड होने लगी। इसी को कहते हैं कर्मा हिट यू बैक। और इतना ही काफ़ी नहीं था, ये तो जस्ट स्टार्टिंग थी। इसके बाद जो हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और तो हुआ ये कि एक आदमी ने उनकी वीडियो को मिसयूज़ करते हुए ट्विटर पे डाल दिया। मेरे को नहीं मिली वो वीडियो, और ये जो बिलो द बेल्ट हरकत थी इसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अदर के बीच में आसिम का पता नहीं क्या दिमाग में आया, या आसिम कितने महीनों की खुन्नत निकाल के बैठा होगा कि उन्होंने ट्वीट करते हुए एक मीम शेयर किया जिससे आसिम और उनकी लड़ाई और बढ़ गई, जिसमें लिखा था बच गया बाल बच गया बेचारा। इसके बाद हानिया को भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ट्विटर पे उन्हें रिप्लाई देते हुए ट्वीट किया
can either be a celebrity or be a bitter ass with no dignity. But excuse me, क्या मैडम आप ही नहीं थी जिसने आसिम को बोला था कि वो जस्ट फ्रेंड था और कभी आपका कोई रिलेशनशिप नहीं था उनके साथ? और ऐसे ही हानिया हमेशा से ही उनको ट्रोल करती आई, उनको इतना मजाक बनाया, उनकी वजह से एक भी मौका नहीं छोड़ा उनको कॉल आउट करने के लिए या शेम करने के लिए। इवन जब उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की तो भी उनके बारे में पिन करती थी, जो उनके ऊपर लीड करती थी कि हाँ मैंने इन्हीं के बारे में कहा है। और आसिम बी लाइक कि मैंने क्या ही बिगाड़ा है इसका, बहन अब तो छोड़ दे। हर पोस्ट आसिम के बारे में या आसिम से लिंक होते हुए ही करती थी और उन्हें पिन भी करती थी या उनको ट्रोल करने या पोक करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी टू जस्ट गेट द अटेंशन। उनसे ज़्यादा अटेंशन सीकर कोई हो नहीं सकता पूरे पाकिस्तानी इंडस्ट्री में। इतना सब कुछ करने के बाद भी उनमें हिम्मत थी कि इंस्टाग्राम के ऊपर ये पोस्ट शेयर करके लिखें कि इंटरनेट पे वुमेन का मजाक उड़ाने से अच्छा है कि आप रिस्पेक्ट करें और एक अच्छे मैन की तरह बिहेव करें। व्हाट दैट बिहेवियर आप ही नहीं है जो सबको बता रही हैं कि आसिम मेरा एस था या हमने डेट नहीं किया। और उसके बाद आसिम का भी गुस्सा आया और उन्होंने भी रिप्लाई करते हुए कि जब मेरे साथ ये सब हो रहा था तो किसी ने मेरी साइड नहीं ली, सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, सब मेरे को बता रहे थे कि मेरा कट गया और पूरा इंटरनेट मीम से भर गया था। ये कैसी हिपोक्रेसी है कि आपके साथ हुआ तो बुरा और मेरे साथ हुआ तो कुछ भी नहीं। ये आसिम का लास्ट रिप्लाई था हानिया को। उसके बाद हानिया और आसिम का पीछा छोड़ दे और वी आर जस्ट फ्रेंड के टैग में